इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी। सर, अगर बात करें तो पीएफआई पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पहले एनआईए ने कार्रवाई की, आज ईडी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि बहुत सारे टेरर फंडिंग के जरिए पैसे एकत्रित किए गए और पीएम की रैली में पीएम को भी टारगेट किया जा रहा था। यूपी के भी कई सारे इलाके टारगेट थे। बिल्कुल, ये पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। 2007 में कर्नाटका डिग्निटी फोरम, तमिलनाडु का मनिथा नीति पसराई और केरला का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, नाम बहुत अच्छा देखने में है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको मिलाकर बना था। खासकर वो तब बना था 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिम्मी को बैन किया। सिम्मी का क्या फंडा था? इस देश को इस्लामिक देश बनाना। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन बना, पड़ोसी मुल्क ने ट्रेनिंग दिया, फंडिंग किया और इन्होंने पूरे देश में, चाहे वो बम्बई ब्लास्ट हो, इंडिया गेट ब्लास्ट हो, लोकल ट्रेन ब्लास्ट हो, दिल्ली का बटला हाउस हो, सरोजनी नगर, पहाड़गंज, यूपी के कचहरी ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, हैदराबाद का गोकुल चाट, पुणे का जर्मन बेकरी, गुवाहाटी ब्लास्ट और मोदी जी के हुंकार रैली 2013 में, ये जितने ब्लास्ट हुए, 1000 से लोगों को मार दिया, वो इंडियन मुजाहिदीन था। और जब उस पर कार्रवाई हुई अहमदाबाद केस में, तो फांसी सजा हो गई। इन्होंने बिनानीपुरम में एक बैठक किया था दिसंबर 2006 और जनवरी 2007, उसमें मोदी जी को, अमित शाह जी को मारने का टारगेट किया था। और जब 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ तो वहां पर कार बम लगाया गया था गेट पर, और उस गेट पर कि मोदी जी मुख्यमंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री वहां के देखने जाएंगे, और वहां 28 लोग मार दिए गए थे। तो ये जो है, पहली बार ईडी और एनआईए दोनों स्पेशलिस्ट एजेंसी हैं, दोनों एक साथ पूरे देश में छापेमारी की है। तमाम डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं, विदेशी फंडिंग की जानकारी हुई है, और इनकी क्या गतिविधि है, विजन 2047 कि साहब उस तक हमें इस देश को इस्लामिक देश बनाना है, जिहाद के रास्ते। फुलवारी शरीफ, मुझे याद है 2005 में मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, और उस समय पुलिस वीक होती थी, तो एक अधिकारी एसके भल्ला ने एक प्रेजेंटेशन दिया, वो भी कहीं मीडिया को नहीं गया, कि साहब सीनेरियो ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, और उसमें कहा गया फुलवारी शरीफ में कुछ टेररिस्ट पकड़े गए थे, इन्होंने शरण पाई थी। और ये चीज लीक हुआ, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, इन्होंने उस एडीजी को सस्पेंड कर दिया। तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुमने फुलवारी शरीफ, इमारत सरिया पर उंगली उठाई? तो जहां वो ऐसी सरकारें थी जहां आतंकवाद पर चर्चा करना भी गुनाह था, तो आज ये जो समन्वित कार्रवाई हुई है, इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि ये पहली बार इस कार्रवाई से, पहले भी पकड़े गए, लेकिन अब जो कार्रवाई होगी ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि आप पूर्व में डीजीपी भी रह चुके हैं और लंबा कानून का आपको अनुभव है, तो क्या आपको लगता है कि पीएफआई के जो कृत्य है उसके अनुसार उसे अब बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये सब जो कार्रवाइयां चल रही हैं, देखिए, कोई चीज कार्रवाई होती है तो लोग कोर्ट में जाते हैं, तो इसलिए बड़ा जांच परख करके तब कार्रवाई होती है। और ये समन्वित कार्रवाई हुई है, ये इसका एक प्रिल्यूड कह लीजिए कि वो है उसके पहले की सबूत हमारे पास, तो कभी ये जाएं तो, और साथ ही साथ हमें ये भी करना पड़ेगा। आज ये पीएफआई बनाए हैं, कल केएफआई बना लेंगे, कुछ और बना लेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि बाद में जैसे सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के बाद पीएफआई बन गई, उसी तरह से कोई और संगठन बना करके, तो वो भी हमें ध्यान में देना होगा, और मैं समझता हूँ भारत सरकार इसको जरूर देखेगी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने तारीफ की है कि पीएफआई काम करता है मुसलमानों के लिए, तमाम सारे मजलूमों के लिए, इस तरीके से उन्होंने तारीफ की है। वो तो करेंगे ही, उनकी पार्टी अखिलेश यादव जी ने एक दिन ये आतंकवादियों को 14 मुकदमे वापस लिए थे। सीआरपी अटैक, 7 सीआरपी जवान मारे गए। संकट मोचन ब्लास्ट, 42 लोग मार दिए गए थे। इन्होंने पूरे यूपी को दहला दिया था, सैकड़ों लोग मारे गए, अखिलेश जी ने वापस ले लिया। तब हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश जी आज मुकदमे वापस ले रहे हो, कल इनको पद्म भूषण दे दोगे। उसके बाद ट्रायल हुआ, फांसी और आजम कारावास की सजाएं हो गई। और वो शफीकुर रहमान बर्क, जिनको वंदे मातरम से नफरत है, पार्लियामेंट में वंदे मातरम गीत होने पर ये निकल जाते हैं, अपमान करते हैं भारत माता का। तो ऐसे आदमी से जो आतंकवादी, उनकी पार्टी खड़ी रहती है, उनके मुलायम सिंह जी खड़े रहते थे, अखिलेश जी, तो वो तो यही कहेंगे। तो इसलिए मुझे कोई ये अप्रत्याशित नहीं लगता है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से तमाम सारी कार्रवाई हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें एक विधायक का उन्होंने वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो 3 पत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने लिखा है, विकास पे मतलब नहीं बीजेपी विधायकों को,
और सिर्फ ताश से मतलब है। ऐसा है, अगर ऐसा है तो किसी विधायक को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी ने जो यूपी के विकास और कानून व्यवस्था सवाल उठाया है, अखिलेश जी याद कर लें, उनके समय जंगल राज था। आज जोगी सरकार में 5,000 करोड़ जो बड़े बड़े माफिया थे उनकी आर्थिक थी, उस आर्थिक कमर को तोड़ दिया गया। मुख्तार अंसारी को भी 2 दिन पहले पहली बार सजा हुई, और ये तो पालते रहे, इनके पिताजी पालते थे। कृष्णा राय की हत्या इन्हीं समय में हुई। तो ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति आज है, स्थिति है और डेवलपमेंट की स्थिति है, वो कभी ऐसा न रही। अखिलेश जी विरोधी पार्टी है, उनका काम है क्रिटिसाइज करना, तो इसलिए हमें कोई वोट। लेकिन जो आपने कहा ताश खेलना, ये ठीक नहीं है, अमर्यादित है। मैं समझता इसको पार्टी जरूर देखेगी। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, आगे जरूर इसे भारत सरकार बैन करने की ओर कदम उठाएगी। प्रशांत विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।